हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोग्राम बनाते समय टूल का चयन कैसे करें, कि प्रोग्राम में हमें कौन सा टूल चलाना है और टूल कितने तरह के होते हैं। वीएमसी पे पावर मेल में प्रोग्रामिंग करते हुए कितनी तरह के जो टूल हैं हमें पता होना चाहिए। तो इसमें आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। और इस पे मैं कंप्लीट प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि इस पे प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कौन कौन से टूल का चयन करते हैं। इसके बाद से मैं नेक्स्ट टॉपिक में फिर मॉडल एरिया क्लियरेंस रफिंग को डिटेल में बताना स्टार्ट करूंगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रोग्राम बनाते समय टूल का चयन कैसे करें, कौन सा टूल लेना है और प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मॉडल मैंने इंपोर्ट कर रखा है। अब इसको रखना कैसे है, मॉडल को हमें रख लगाना कैसे मशीन पे, तो इस तरीके से लगाना है या इस तरीके से लगाना है या पीछे के साइड से। तो अभी बैक साइड से काम नहीं करता हूँ, टॉप व्यू से इधर से ही काम करके दिखाता हूँ। तो मान लो कि मुझे फ्रंट साइड ऐसे रखना है। ठीक है, क्या करूँगा, जैसा कि बताया था, मैं यहाँ पे मॉडल में जाऊँगा, एडिट, एड पे जाने के बाद ट्रांसफर का ऑप्शन है और कितना डिग्री हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री एंटर किया और किस में रोटेट करना है हमें, जेड एक्सिस में। ठीक है, जेड पे क्लिक किया और यहाँ पे टॉप पे क्लिक किया। ठीक है, हमारा मॉडल ये रोटेट हो गया, एक्सेप्ट किया। अब मॉडल तो रोटेट होगा, दूसरा काम क्या करना है, हमने ब्लॉक को कैलकुलेट करना है कि हमारा वर्क पीस कितना बड़ा है, जो हमारा कितना बड़ा है। ब्लॉक पे गया, मैं कैलकुलेट किया तो उसने दिखा दिया 300, 130 और 40 से मोटा है। देखिए, ये हमारा एक्स हो गया 300, वाई हमारा 130 और 40 से हमारी इसकी मोटाई होगी। एक्सेप्ट किया, ये हमारा ब्लॉक है। उसके बाद क्या करना है, इसको वर्क प्लान बनाना है। वर्क प्लान क्या होता है कि हमें सेंटर कहाँ से डालना है, बीएमसी पे जब जॉब को लगाओगे सेंटर कहाँ से लेना है जॉब, क्योंकि हमारे पास जो जॉब आएगा कुछ इस तरीके से होगा, बिल्कुल सोल्ड में होगा ये। ठीक है, बिल्कुल सॉलिड में होगा, इसको हमको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब जॉब हमारे पास कितना बड़ा आएगा हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या वर्क प्लान बनाएंगे, वर्क प्लान इसमें यहाँ से भी डाल सकते हो, इस वाले एज से भी डाल सकते हो, सेंटर से, कॉर्नर से, बीच से, जहाँ से आप डालना चाहो। कैसे जाएंगे, वर्क प्लान के गया, वर्क प्लेन पे जाने के बाद वर्क प्लान पोजिशन यूजिंग ब्लॉक पे क्लिक किया और सारे पॉइंट जो आ रहे हैं आपको जहाँ पे लेना है, मान लो मुझे सेंटर से लेना है, सेंटर पे क्लिक किया। ये देखो, मेरा 1 नंबर वर्क प्लान बन गया। मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया और ब्लॉक को कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करते ही क्या हुआ कि बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम दो डिस्टेंस मेरे बराबर होना चाहिए। तो 150 हमारा मिनिमम हो गया और 150 मैक्सिमम, टोटल हमारा लेंथ कितनी हो गई, 300। सेम ऐसा वाई में भी हमारा, और जेड हमारा ये 40 है हमारा। ठीक है, अब अब वो देखना है कि हमें हमारे पास मटेरियल कितना बड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमें, ये तो हमारा जॉब के हिसाब से ब्लॉक बन गया। मान लो यहाँ पे 300 हमारा फिनिश आ जाए, लेकिन हमारे पास जो मटेरियल आएगा वो 310 आएगा, 305 आएगा। तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा 130 है, 140 आएगा, 150 आएगा। इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास, और अगर जेड में नहीं बनाना आपको तो एक्स जेड को लॉक कर लेंगे और जितना आपको बनाना है, एक्सपेंशन में मैंने 5 डाला कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे देखो 310 हो गया और 140, मतलब कि हमारा ये 5 पर साइड बढ़ गया है। ठीक है, एक्सेप्ट किया। ये देखो, हमारा ब्लॉक आउटसाइड में अब एक्सपेंशन में मैंने बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले या तो आपका ऑपरेटर यहाँ पे फेस का प्रोग्राम चला लेगा। पहले मैं बताता हूँ कि टूल हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, टूल का चयन कैसे करते हैं, उसके बाद मैं इसे प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। वीएमसी प्रोग्रामिंग में हमारे जो टूल होते हैं, यहाँ पे टूल का ऑप्शन है, ये देखो सारे टूल आ रहे हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो हमारा यहाँ पे भी टूल का ऑप्शन है, साइड में एक्सप्लोजर बार में, यहाँ से आप टूल सारे देख सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पे भी होम पोजीशन में भी है टूल सारे टूल। तो इसमें जो मेन टूल हमारे यूज होते हैं, एंड व्हील होते हैं, बॉल नोज होते हैं, टिप रेडियर, ड्रिल या सेंटर ड्रिल मान लो, और टैपिंग के, ये हमारे जो है ये डेली यूजेस में होते हैं। बाकी इनका कोई ज़्यादा यूज होता नहीं इसमें। ये अगर आपने चारों, ये आपको आ गया एंड मिल, बोनो, टिप रेडियर, ड्रिल और टैपिंग, ये टूल कौन कौन से हैं तो आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ये टूल है कौन से, मैं आपको दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं हम बुल, जिसमें इंसर्ट यहाँ पे लगा सकते, लगा के काम करते हैं। उसे हम बुल नोज, बुल बोलते हैं। बुल में इंसर्ट लगाएंगे, इंसर्ट खराब हो गए तो इंसर्ट चेंज कर देंगे, दूसरी इंसर्ट ऐड कर देंगे। इसमें अलग अलग डाय के आते हैं, 16, 18, 20, 32, 50, 80, 100।
तो इस तरीके के कटर को हम बुल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बुल हो गया। उसके बाद हमारा आता है एंड व्हील। एंड व्हील वाला इस तरीके का कटर होता है। ये क्या होता है कि इसके चार कोने, दो फ्लूट होते हैं, तीन फ्लूट होते हैं। तो यहाँ से कटिंग करता है, सॉलिड फ्लूट से, साइड से भी कटिंग करता है। ये एक बार वियर होने के बाद रिसार्व होकर भी चलता है। इसको हम बोलते हैं एंड व्हील। एंड व्हील भी अपने 0.5 से लेके, 0.4 से लेके आगे हमारे 3 के, 4 के, 6 के, 10 के, कई तरह के जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी उस तरह के हमारे एंड व्हील आते हैं। उसके बाद हमारा आता है बॉल नोज। ये हमारा बॉल नोज है। बॉल नोज हमारा जहाँ पे रेडियस टाइप की फिनिशिंग होती है वहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे रेडियस से सरफेस एंगल में होती है वहाँ पे। एंड मिल तो हमारा सीधी सीधी चलता है, और रेडियस में चलेगा तो वहाँ पे वो स्टेप डाल देता है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं बॉल नोज। ठीक है। उसके बाद हमारा टी स्लॉट कटर होता है, वुड रफ कटर, जहाँ पे अंडर कट डालना है तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं। इसका भी हमारा इसमें बहुत ही यूज है, जो पैटर्न के प्रोग्राम बनते हैं ज़्यादातर और टी टूल पे ही बनते हैं। उसके बाद हमारा हो गया ये हमारा टैपिंग है, ये स्पायरल टैप भी बोलते हैं। ये हमारे टैपिंग के काम में टैपिंग की चलते हैं, जिसे टैप बोलते हैं। ये हमारे 3 4 5 तरह के जो टूल हैं जो हमारा वीएमसी पे हमेशा ही रिक्वायरमेंट होते हैं। एंड मिल, बुल हो गया, एंड मिल हो गया, बोल नोज हो गया, और टैपिंग हो गया। एक आपको ड्रिल पता ही होगा, ड्रिल और सेंटर ड्रिल, जो कि हमेशा यूज होते हैं। ये हमारे कटर चलते हैं वीएमसी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब बात आती है कि प्रोग्राम बनाते समय टूल कौन सा चलाएं, टूल का चयन कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ऊपर एक फेस का प्रोग्राम चलाना होता है। फेस का प्रोग्राम चलाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने पीस को पकड़ा कैसे है। ठीक है, पीस को पकड़ेंगे कैसे। यहाँ पे साइज हमारा पता है 130 और 140 40 mm। तो मैं क्या करूँगा, जो 40 mm का साइज है यहाँ से इसको 45 लूंगा या 50 लूंगा, वाइस में पकड़ लूंगा इसको 45 लेके, और उसके बाद वाइस में नीचे क्लेम करके पूरा आउटर पे काम कर दूंगा। अगर आपको ग्राइंडिंग पीस मिलता है तो आप टॉप पे क्लेम करके यहाँ से इसको चला सकते हैं। फिलहाल मैं वॉइस में इसको क्लेम करके काम करने वाला हूँ। ठीक है। तो अगर ग्रैंड है तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन अगर ग्रैंड नहीं है, पूरा काम करना है, तो इस पे एक फेसिंग का प्रोग्राम चलाएंगे। या तो ऑपरेटर आपका मैनुअल फेस कर देगा सेंटर लेने के लिए। अगर नहीं करता है, प्रोडक्शन में चल रही है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पे एक फेस का प्रोग्राम चलेगा। फेस का प्रोग्राम कैसे, या तो कर्व फिनिशिंग में हमारा एक फेस फिलिंग का ऑप्शन, आप यहाँ से इसको चला सकते हैं। नहीं तो फिनिशिंग में हमारा ऑफसेट फ्लैट और रास्टर फ्लैट, ये हमारे 3 प्रोग्राम इससे हम चला सकते हैं। फिलहाल मैं रास्टर चलाता हूँ, रास्टर फ्लैट। अब बात आती है कि टूल कौन सा लें हम। ठीक है, टूल कौन सा लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा 130 mm का साइज है, तो यहाँ पे आप 50 का टूल भी चला सकते हैं, 80 का भी चला सकते हैं, और 100 का भी चला सकते हैं। ठीक है, तो जितना आपके पास बड़ा टूल हो फेसिंग पे, उतना ही बड़ा टूल चलाने की कोशिश करिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लेता हूँ 50 का टूल। ठीक है, 50 का टूल लिया, और यहाँ पे डालेंगे उसकी इंसर्ट, जो आपने इंसर्ट लगाई है वो 6 मार की, और इंसर्ट का रेडियस डालेंगे, जो हमारी इंसर्ट है वो कितने आर की है। उसका उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पे टूल का हमारा कौन सा है, 50 का बुल। ये हो गया। टूल नंबर, अगर आप 80 चला रहे हो तो इस टूल को किस नंबर में लगाना है, मान लो 1 नंबर में लगाना है। ठीक है, फ्रूट कितनी है हमारी इसमें, 2 फ्रूट या 4 फ्रूट है वो डाल देंगे। पर प्लान मैंने एक चूज कर लिया है, ब्लॉक को कैलकुलेट करवा लिया है मैंने। अभी मैं इसमें प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, बाकी डिटेल में सारे ऑप्शन मैं बाद में समझाऊंगा। अगर आपको जानना है तो इस पे पहले ही मैंने वीडियो डाल दिया रास्टर प्लेट की डिटेल में, आप वहां जाके इसको देख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोरेंट डाल दिया। उसके बाद कट डायरेक्शन को एनी रखा, स्टेप आउट डाल दिया 30, और फाइनल स्टेप डाउन में डाल दिया 0.05। रैपिड में गया, वर्क प्लान नंबर 1 चूज किया, टूल को कहाँ रोकना है वो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया। और लिंक में, लिंक का बहुत ही हमारा यूज है इसमें। टूल पाथ कनेक्शन, टूल पाथ कनेक्शन का बहुत ही हमारा यूज है। अगर आपको टूल पाथ कनेक्शन नहीं आया तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। ठीक है, टूल हमारा स्टार्ट कहाँ से करेगा, सेंटर से करेगा, या जहाँ कटिंग लेगा वहाँ से करेगा। मैंने बोला जहाँ पहला कट लेगा वहाँ से करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने डाल दी इसकी फीड आरपीएम, कितनी फीड आरपीएम चलानी है। इस पर भी मैंने वीडियो डाल दी है कि किस टूल में कितना कट, कितनी फीड, और कितना कट देते हैं, कितनी आरपीएम में। ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया, ये मेरा प्रोग्राम एक ही बन गया फेसिंग का प्रोग्राम इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इसकी आरपीएम डाल दी है, जितनी आरपीएम डालनी चाहिए। टूल पाथ कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि टूल को कहाँ रोकना है, कहाँ से तेजी से चलाना है,
इस तरीके से चलाना है ये सारा इसकी इन्फॉर्मेशन टूल पाथ कनेक्शन में, ये आपको आना ही चाहिए। तो एक नंबर हो गया हमारा 50 का बुल फेस। ठीक है, एक नंबर डाल दिया मैंने 50 का बुल फेस। अब इस पे अगला काम क्या करेंगे, आप बोलिए इसमें या तो आप स्टैंडर्ड ड्रिल लगा सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे कर्व है तो बाद में हमारा ड्रिल लगेगा नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि बाद में हम ड्रिल लगाएंगे तो उसको फीचर सेट आप वहाँ डाउन से जाके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्व है तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड लगाएंगे। स्टैंडर्ड कैसे, या तो इस होल को सिलेक्ट कर लीजिए या तो नीचे वाले पॉइंट में, क्योंकि हमारे सारे होल यहाँ पे थ्रू है, इसमें ऐसा कोई होल नहीं जो कि ब्लाइंड, सारे होल थ्रू हैं। तो मैंने नीचे वाले सरफेस को सिलेक्ट कर लिया। ऊपर मैं पूरी सिलेक्ट नहीं कर सकता, आधी यहाँ से करनी पड़ेगी आधी यहाँ से, या एक एक पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही नीचे सेलेक्ट किया। फीचर सेट में गया, क्रिएट होल, होल फीचर सेट में गया, क्रिएट होल, सॉरी क्रिएट होल, और यहाँ पे कर्व लेके अप्लाई कर दिया क्लोज। सारे फीचर सेट हमारे टॉप से बन गए। ये सिंपल सा तरीका है हमारा, और कई सारे तरीके हैं, इस पर भी मैंने पहले वीडियो डाल दिया। अब इस पे बताऊंगा कि ड्रिल का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटर ड्रिल लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिना सेंटर ड्रिल लगाए हम ड्रिल नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, टूल पाथ सिलेक्शन में जाएंगे, ड्रिलिंग के ऑप्शन में ड्रिलिंग का ऑप्शन चूज कर लेंगे। ठीक है, यहीं से हमारा स्टैंडर्ड ड्रिल, ड्रिल टैपिंग सारे यहीं से चेंज हो जाते हैं अंदर से। तो यहाँ पे टूल का ऑप्शन मैंने चूज किया, टूल में यहाँ पे टूल में जाने के बाद यहाँ पे ड्रिल का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्टैंडर्ड ड्रिल जो भी डाटा डालोगे यहाँ से लग जाएगा। मैंने इसको स्टैंडर्ड ड्रिल का नाम दिया। तो टूल को क्या बोला, सिंगल पिक, एक बार में टूल जाएगा नीचे जितना जाना हो। स्टैंडर्ड चूज कर लिया। स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1 m, क्लियरेंस और डेप्थ कितनी जाएगी, 2 m स्टैंडर्ड लगेगा। ठीक है, मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया और मेरा ये प्रोग्राम बन गया। अभी कहीं ना कहीं देखो वो हमारा गलत है, यहाँ पे ये दिखा रहा है गॉस, कहीं हमारा टूल ये एंट्री कर रहा है कम डाया के होल में। तो पता करते हैं कि क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 नंबर सेंडडिल। अब ये टूल हमारा कहाँ एंट्री कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है, चेक करते हैं। सेटिंग में गया मैं इसके, यहाँ पे हमारा सब सही है। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें होल हमारे साइज जो है सारे बड़े बड़े हैं, इसमें कोई दिक्कत होने की, क्योंकि टूल कढ़ाया मैंने कुल 2 m लिया है। ठीक है, क्लोज किया, ओके। टूल पाथ कलेक्शन में जा रहा हूँ, लिंक में यहाँ पे ऑन सर्विस लिया है, इसको सेव करूंगा मैं, अप्लाई किया। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट, लिंक, यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है। तो टूल हमारा दिक्कत कहाँ पे कर रहा है ये हमें देखना है। तो क्या करूँगा, यहाँ पे टूल पाथ में जाऊँगा, गॉस में गॉस चेक करूँगा, अप्लाई करूँगा। ये देखो उसने दिखा दिया कि टूल हमारा कहाँ पे एंट्री कर रहा है। ये देखो यहाँ पे ये जो होल है, ये वाला होल, ये हमारा फीचर सेट मैंने यहाँ से बना दिया था। ये होल हमारा यहाँ पे ब्लाइंड है, ये हमें पहले पता नहीं चला। तो दो जगह हमारा ड्रिल ये लग रहा है, इस वाले पॉइंट, ये देखो ये वाला पॉइंट। मैंने इसको डिलीट किया और जो हमारा पहला था वो भी डिलीट किया। अब हमारा ये बिल्कुल टूल सही है, वो दोनों प्रोग्राम में हमारे डिलीट हो चुके हैं। ये वाला, इसको फीचर सेट को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ मैं, डिलीट और ये डिलीट। ठीक है, ताकि आगे दिक्कत नहीं। अब टूल को अगर यहाँ पे कुछ उठा के चलाना है, मान लो कि बीच में आपने कहीं क्लेम कर रखा है, यहाँ से टूल को अगर आपको उठा के भी चलाना है तो यहाँ से इसको चेंज करके आप टूल को उठा के भी चला सकते हो। ठीक है, सेफ पॉइंट पे यहाँ पे टूल हमारा सेफ में आएगा, 50 से ऊपर रुकेगा और 50 से उठ के भी चलेगा। ये देखो, ठीक है, अभी हमारा हो गया स्टैंडर्ड ड्रिल। अब चलूंगा मैं ड्रिल पे। अब चेक करते हैं कि हमें कौन कौन से ड्रिल लगाने हैं। तो साइकिल टाइप में यहाँ पे डी ड्रिल लूंगा और ऑपरेशन में अपर ड्रिल लूंगा। सेलेक्ट ऑप्शन पे जाऊंगा,
पहला ऑप्शन चूज करता हूँ मैं, 3.96 का होल है हमारा, जो कि ये चारों होल है, ये इनका साइज हमारा 4 mm है, और दूसरे वाले होल का भी साइज हमारा 4 mm है, इसलिए मैंने इकट्ठे सिलेक्ट कर लिए। और ये हमारा 4.3 है, इसमें 0.3 का ही फर्क है। तो यार ये सारे हमारे होल क्या है, 4 के डाबल के होल ये, क्योंकि इसमें 0.2 0.3 का फर्क है। इसमें पिन चलेंगे हमारा, क्योंकि ये पीस जो चलेगा यहाँ से इजेक्टर पिन चलेंगे इसमें, इसलिए सारे 4 के ही होल है। ठीक है, मैंने इसको क्लोज किया। 4 के होल तो इसमें कम का ड्रिल लगाऊंगा। यहाँ पे ड्रिल पे गया मैं, 3.8 का ड्रिल लगा दिया। ठीक है, अब इसकी डेप्थ देखनी है हमको कि इसमें कट कितना देना है, टूल हमारा कट कितना है, एक बार कट लेने के बाद कितना ऊपर है। मैंने कहा कि 1 mm का कट ले। ठीक है, 1 1 mm का। और डेप्थ हमारा कितनी है यहाँ तक, ये हमारा 40 mm का है, क्योंकि नीचे हमारा इसमें मैंने वाइस से पकड़ रखा है, वाइस हमारा आउटर से पकड़ेगी वाइस, बीच में तुम्हारा थ्रो रहेगा। 45 mm मोटी प्लेट है, तो मैं यहाँ पे इसको 45 mm तक जा सकता हूँ, तो 44 mm मैंने कैलकुलेट कर दिया। क्लोज किया मैंने। अब अंदर के हमारे सारे लग, अब ये हो गया हमारा 3 का 3.8 का ड्रिल। ठीक है, फिर टूल पाथ में जा रहा हूँ, ड्रिलिंग के ऑप्शन में फिर चूज किया मैंने। अब आगे चलते हैं, फिर सिलेक्ट के ऑप्शन पे गया। अब यहाँ से मैं सारे होल तो करूँगी, इसको अनटिक कर रहा हूँ, यहाँ से डिसलेक्ट कर, यहाँ तक के हमारे होल क्लियर हुए। अब मैं लगा लूँगा 8 के होल। ये हमारे 4 होल जो हैं वो 8 के हैं, ये भी हमारे डाबल के होल हैं, क्योंकि इनका साइज 8 है। अगर आपको मेजर करना है तो मेजर पे जाएंगे, होल का ऑप्शन है यहाँ पे ले जाएंगे, देखो हमारा 8 है। तो 8 का होल है, तो ये हमारा डाबल का ही होल होगा, जो पूरा पूरा साइज। तो यहाँ पे भी मैं 7.8 का ड्रिल लगाऊंगा, ताकि बाद में रिमर घुमा सकें इसके बाहर। आप बीएमसी में भी रिमर कर सकते हो, या आप टूल रूम में इसको रिमर घुमा सकते हो, कटर से भी कर सकते हो। कट इसमें हम बढ़ा देंगे, 3 mm कर दे दिया, डेप्थ उतनी रहने देंगे। और मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये हमारा हो गया 4 नंबर 7.8 का ड्रिल। फिर चलते हैं, आप ड्रिलिंग पे यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, एंट्री पे जाके कॉपी किया। अब इसमें फिर से हम यहाँ पे सेटिंग में जाके डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं कि हमको अगला प्रोग्राम कौन सा चलाना है। सेलेक्ट के ऑप्शन पे गया, हमारा यहाँ तक का काम हो गया। अब मैं 8 पॉइंट या 9 mm का जो हमारा ड्रिल है, ये जो कि काउंटर होल है हमारे, तो इसको चूज किया। और दूसरा भी हमारा नवा काउंटर का ही होल है, इसको मैंने चूज कर लिया, क्लोज किया। अब कैसे आपको टूल लेना है, अगर आप टूल नहीं लेते हो, इस ड्रिल को भी चला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम इसका सही होना चाहिए कि आपका वो बेटर समझ सके। कैलकुलेट किया, स्पीड और डेप्थ ऑफ कट और वो उतना होना चाहिए, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, ये हमारा ड्रिल 9 का भी लग गया। यहाँ पे नाम डाल देंगे इसको, अब 9 का ड्रिल हो गया हमारा ये। फिर इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, एडिट, कॉपी। हमारा कौन सा ड्रिल बचा हुआ है, ये देखो 18 का होल बचा हुआ है, ये जो होल है, ये भी हमारा एक्यूरेट कोई इलेक्ट्रिक पिन का ही होल है, क्योंकि पूरा पूरा साइड है। क्लोज किया, तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, इसको इसी वाले प्रोग्राम के साथ जोड़ देता हूँ, इसमें दोनों में 9 का हेड लगा देंगे। ठीक है, तो सेटिंग में गया मैं, जो हमारा काउंटर का होल लग रहा है, ये वाला जो हमारे 9 के होल लग रहे हैं, उसमें मैं 18 वाले होल को भी 9 का ड्रिल लगा दूँ दोनों में। क्लोज किया, कैलकुलेट, तो एक साथ हमारी चारों होलों में ड्रिल लग जाए। तो हमारे ड्रिल का तो काम खत्म हुआ यहाँ तक। ओके, अब क्या करना है हमने इसमें, या तो आप आउटर फिनिश कर लो, क्योंकि प्रोफाइल हमारे यहाँ पे अंदर अंदर है। आउटर फिनिश कर सकते हो, या अंदर का काम भी कर सकते हो। तो पहले हम अंदर की प्रोफाइल देखते हैं कि कौन सा टूल हमारा चलेगा। दूसरी बात, हमको अपने प्रोग्राम को सेव भी करते रहना है। सेव कैसे करेंगे,
मॉडल के नेम को डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे भी आपको सेव करना है सेम उसी नाम से बाहर उस नाम को पेस्ट करके सेव कर देंगे। हमारा ये प्रोग्राम, ये देखो यहाँ पे अब सेव हो गया इनर कैविटी की लोअर के नाम से। ठीक है, ताकि हमारा डिलीट हो जाए तो हम दोबारा वहीं से काम कर सकें। अब देखते हैं कि अंदर कौन सा हमारा टूल चलेगा इस वाले प्रोफाइल में। यहाँ पे मेजर पे जा रहा हूँ, लाइन के ऑप्शन पे गया, यहाँ पे हमारा 17.5 का डिस्टेंस है, मतलब हमारा 18 का टूल तो चलना है मुश्किल ही है इसमें। ऐसी कोई पॉकेट है नहीं जहाँ पे हमारा टूल चले, बड़ा छोटा एरिया है। तो इसमें हम यह 10 या 12 के टूल से रफिंग करेंगे इसका मतलब। ठीक है, जो रफिंग करेंगे यहाँ का एक साइज और चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा टूल चलेगा नहीं चलेगा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, तो हमारा इसमें 12 का टूल चल जाएगा। फिलहाल कुछ रफिंग तो कर देगा अंदर तक, मोटा मोटा मटेरियल निकाल देगा, फिर हम उससे फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब मैं अभी, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे बड़ा टूल चलाना है, तो अंदर तो काम होगा नहीं, तो पहले आउटर ही चला लेते हैं। ठीक है, आउटर के क्या कर रहा हूँ मैं, ये सारी कैविटी बंद कर दे रहा हूँ। कैसे बंद करते हैं, बाउंड्री पे गया, क्रिएट बाउंड्री और ब्लॉक का ऑप्शन है हमारा, इस पर क्लिक किया, अप्लाई, एक्सेप्ट, ये हमारे देखो बाउंड्री बन गई। ठीक है, जैसा हमारा ब्लॉक है सेम वैसी बाउंड्री बन जाएगी, जैसा भी ब्लॉक होगा आपका। उसके बाद जाऊंगा मैं मॉडल पे, क्रिएट प्लान, बेस्ट फिट में अपर प्लान। अब यहाँ पे मॉडल को ओपन करूंगा तो देखेंगे हमारा बिल्कुल ये कैविटी, वो पूरी कैविटी जो थी वो बंद हो गई है, बिल्कुल प्लेन मॉडल हो गया। बाउंड्री यहाँ से हाइड करूंगा मैं, तो देखो अब इससे आप प्रोग्राम बनाओगे तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा अंदर कैविटी बंद है और बाहर साइड में आउटसाइड में ब्लॉक नहीं है। जैसे कि मैं कॉन्जेट पे जा रहा हूँ, टूल में लिया मैंने 18 का टूल, उसकी इंसर्ट डाल दी और 18 का बुल, कॉन्जेट में गया, स्पाइरल को ऑन किया, थिकनेस छोड़ दी मैंने 0.2 की और 0.1 की। कॉन्जेट के प्रोग्राम को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस पे मैंने वीडियो डाल दी। कॉन्जेट का प्रोग्राम हमारा जेड एक्सिस में डायरेक्ट नीचे को ही चलता है। ठीक है, मैंने 0.2 को कर दिया। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, मेरा प्रोग्राम बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आउटसाइड में ब्लॉक है ही नहीं, टूल कहीं चलने का चांस ही नहीं है, अंदर की अपनी मैंने बंद कर दी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमारा जो बाहर है उसमें बाहर हमारा मटेरियल है, बाहर हमारे पास काफी लोहा है, यहाँ पे जितना होगा आपका बड़ा साइज होगा। मान लो कि मैंने डाल दिया, आपका दूसरी बात, आपका जो टूल होगा उसके उसका हाफ से हाफ तो होना चाहिए, आप जो ब्लॉक बनाते हो तभी हमारा प्रोग्राम आउटर में चलेगा। मान लो मैंने यहाँ पे 18 का टूल लिया है, तो यहाँ पे 9 या 10 एम में डालूंगा और कैलकुलेट करूंगा, जब भी मेरा प्रोग्राम आउटसाइड में चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 320 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मटेरियल हमारा केवल 305 एम है। टूल तो हमारा 305 पे आउटर में चलेगा, 320 पे एक ही पाथ में चलेगा। मैंने यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट किया, ये देखो हमारा अब ये प्रोग्राम बन गया। मान लो अगर यहाँ पे मटेरियल हमारा 305 भी होगा, ठीक है, 305, जब भी हमारा टूल एक ही बार में उसको क्लियर कर देगा, या 320 भी होगा या 318 होगा, जब भी क्लियर कर देगा इस तरीके से। तो वो आपको देखना है कि आपके पास मटेरियल कितना है। तो ये हमारा हो जाएगा ये 5 नंबर हो गया और 6 नंबर हो गया ये 18 का बुल। ठीक है, इसकी फीड आरपीएम डालनी है, आप डाल सकते हो यहाँ से 2000 आरपीएम, 2000 फीट कटिंग फीड। ठीक है, ये बुल हो जाएगा हमारा आउटर। इन सब पे मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं आपको समझाने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि प्रोग्रामिंग करते कैसे। ठीक है, आउटर पे प्रोग्राम बना दिया मैंने यहाँ पे। अब ये तो मैंने 0.2 माल छोड़ा है, पर साइड में हमारा तो 0.2 का माल छोड़ दिया, तो मैं इसको अब फिनिश कर रहा हूँ यहीं पे, आउटर को फिनिश कर दे रहा हूँ। तो थिकनेस को 0 करूंगा, रेडियल थिकनेस, एक्सेल थिकनेस, हमारी ये साइड की थिकनेस है और नीचे की। और टूल यहाँ पे चेंज कर दूंगा, मैं 12 का टूल लूंगा, 12 के एंड मिल से फिनिश कर रहा हूँ, ताकि इसके बाद 12 के एंड मिल से ही मैं रफिंग कर सकूँ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 7 नंबर,
12 का एंड फिनिश आउटर, कैलकुलेट, हमारा आउटर ये फिनिश हो चुका है इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इस प्लेन को हटा दूंगा जो अंदर मैंने वही बंद कर रखा है। अगर इस प्लेन को नहीं लगाता तो क्या होता, फिर हमारा प्रोग्राम इन साइड में भी जाता, अंदर को यहाँ पे एंट्री करता, इसलिए मैंने इसको प्लेन लगा दिया था। अब क्या हुआ कि हमारा फेसिंग का प्रोग्राम हो गया, ऊपर फेस हो गया, आउटर फिनिश हो गया, ठीक है, ड्रिल भी कंप्लीट लग गए हैं, कोई काउंटर रह गया और ये प्रोफाइल रह गई। अंदर का काम करना है, हमें रफिंग करनी है, ठीक है। अब रफिंग कैसे करेंगे, अब क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक को जो मैंने एक्सटेंशन में बढ़ाया था 10 है उसको मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आउटर में ब्लॉक चलाना नहीं है। अब मैंने बता दिया कि आउटर हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है, हमारे पास फिनिश साइज। अब क्या करना है, इसे मॉडल एरिया क्लियरेंस के प्रोग्राम चलाना है। कहाँ पे चलाने हैं, एक बाउंड्री बना दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हमको कोहें जेड में प्रोग्राम बना दूंगा, ठीक है। ये बनाता हूँ मैं, क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइंड मॉडल एक्सेल, ठीक है। ये होल का डायमीटर चेक करते हैं कितना आ रहा है, मेजर पे जाएंगे, ये हमारा 22.5, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा 12 का टूल कोहें जेड में चल जाएगा। कोहें जेड के प्रोग्राम कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधे चलते हैं। मैंने इसको डिलीट किया और इस बाउंड्री को डिलीट किया। अब क्या होगा, प्रोग्राम में बाउंड्री के आउटसाइड चलेगा, मतलब इस वाली बाउंड्री के आउटसाइड। आउटसाइड मतलब प्रोग्राम हमारा यहाँ पे चलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें हमारा जो डिस्टेंस है वो कम है, कितना है, 17.5 है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 12 का टूल चलाना पड़ेगा, या 14 का टूल आप चला सकते हो, लेकिन 14 का टूल हमारा, ये अलग अलग डिस्टेंस है हमारे। यहाँ पे 22 है, तो हम यहाँ डायरेक्ट ही 12 का टूल चला देंगे, 14 का तो साथ के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जाएंगे मॉडल एरिया क्लियरेंस रफिंग के प्रोग्राम पे, टूल 12 का मैंने ले रखा है, और लिमिट में मैं यहाँ पे बाउंड्री को आउटसाइड ले रहा हूँ, ठीक है, आउटसाइड ले रहा हूँ। मॉडल एरिया क्लियरेंस पे गया, देखने छोड़ दी मैंने 0.15 की, और नीचे की छोड़ दी 0.5, टोलरेंस डाल दी 0.02। स्टेप और हमारा टूल का हाफ हो गया, और कट में डाल दिया 0.2। ऑफसेट मेंटेन का डायरेक्शन को ऑफ। अगर आपको ये सब समझना है तो इस पे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ डिटेल में, आप वो जाके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सब का यूज, इनका यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इनका रीजन क्या है। डिटेल में मैंने वीडियो डाल रखी है A to Z, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल एरिया क्लियरेंस के प्रोग्राम मिल लिया। अब मैं इसको कैलकुलेट कर, ठीक है, ये हमारा 12 के एंड में से प्रोग्राम मिल गया, लेकिन हमारा ये स्लॉट को ही काट रहा है, अंदर को नहीं काट रहा है, क्योंकि अंदर की हमारी प्रोफाइल ये बहुत ही छोटी है। तो मुझे यही बताना था कि कौन से टूल का यूज कैसे करते हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा। इस तरीके से ही जो हमारा पहले नाप लिया मैंने कि कितना बड़ा टूल हम चला सकते हैं मैक्सिमम, तो मैंने देख लिया ये चला है, क्योंकि यहाँ पे दीवारें बहुत छोटी है। ये यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, हमको देखना है कि ये वाले दीवार ले, क्योंकि मैंने 12 का चला दिया है, तो 12 के बाद हम 8 या 6 का टूल चला सकते हैं। तो आपको एक बार डिस्टेंस चेक करके पता चल जाएगा कि हमारा डिस्टेंस कितना है, ताकि हम ये भी क्लियर कर लें। ये हमारा 8 एम का डिस्टेंस, तो हम 6 एम का टूल चला देंगे इसके अंदर, तो साथ के साथ हमारा ये रिप भी बन जाएगी, बाकी जो बच्चे ये बन जाए, ठीक है। अब मैं इसके रेस्ट में चलाऊंगा, 12 का जो जहाँ चला है वहां ना चले, अदरवाइज चले। फिर से मॉडल रेस्ट एरिया पे जाऊंगा इस बार, क्योंकि मॉडल एरिया रफिंग मतलब रफ कर दिया। अब जहाँ जहाँ हमारा 12 का टूल नहीं चल, जहाँ जहाँ 12 का टूल चल चुका है वहां ना चले,
बाकी जहाँ पे मटेरियल है हमारा वहां पे प्रोग्राम चाहिए, इसलिए मैंने 6 का एंड में कट वही थिकनेस वही रहने दूंगा, स्टिप और कम कर दूंगा टूल के हिसाब से। कट आप कम कर सकते हो क्योंकि हमारा पतला टूल है। अब हमारा रेस्ट एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। इसके रेस्ट में चलाना है कहाँ, मुझे 12 के एंड में चलाना है, जहाँ पे 12 का एंड चल चुका है वहां पे हमारा ये प्रोग्राम ना चले। ठीक है, फिर मैंने इसको कैलकुलेट किया। अब ये प्रोग्राम बन चुका है, पूरी प्रोफाइल को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हर जगह चल चुका है। अब जहाँ पे आपको नहीं चलाना है वहां से इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कैसे करते हैं, जैसे कि ये वाला होल है, इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, फिर शिफ्ट के साथ इस वाले होल को भी, क्योंकि यहाँ हम डिलीट लगा चुके हैं और हमें यहाँ पे रिमर्ज चलाना है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे और डिलीट करेंगे। यहाँ से वाले होल हमारे डिलीट हो गए। ये हमारा हो जाएगा 9 नंबर, 6 का एंड मिल रेस्ट। सेव किया मैंने प्रोग्राम को। अब हमने देखना है कि जहाँ पे हमारा 6 का टूल चल चुका उसके अलावा कहीं पे हमारा मटेरियल बच रहा है, क्योंकि बहुत छोटी प्रोफाइल है यहाँ पे रेडियस। तो रेडियस कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे जाएंगे मॉडल वेरिएबल में मिनिमम रेडियस सेट पे क्लिक करेंगे और जाएंगे व्यू में। व्यू में ऑप्शन है अपना अपीयरेंस का, यहाँ पे हमारा मॉडल ड्राइंग ऑप्शन आ जाता है। वार्निंग एंगल यहाँ पे दिखा देगा, आप जितना डालो। मैंने डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि मैं 6 का टूल चला चुका हूँ। 6 के टूल का रेडियस कितना होता है, 3 एम। मैं 3 एम डाल के क्लिक इंटर किया, तो यहाँ तक तो हमारा फिनिश है। बाकी जो रेड मार्क दिखा रहा है वहाँ पे हमारा कॉर्नर अभी मटेरियल है, वहाँ पे भी हमारा टूल गया नहीं है। रेडियस का मैं कितने का रेडियस है वो मैं 2 डाल रहा हूँ, 2 में क्लियर नहीं हुआ। अब मैं 1 डाल रहा हूँ, 1 में हमारा क्लियर हो गया। बाकी ये कॉर्नर रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, 1.5 कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे 3 के बोल से हमारा काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा, केवल कॉर्नर यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ पे हम छोटा टूल चला देंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 6 के बाद सीधा 3 का टूल चला दूंगा, 3 का एंड मिल रफिंग के लिए। उसके लिए एक बाउंड्री बनाऊंगा, क्रिएट बाउंड्री रेस्ट। रेस्ट पे गया, अब 6 का एंड मिल पहले चल चुका है, और जहाँ पे नहीं चला वहां पे मैं कौन सा टूल चलाऊंगा, 3 का एंड मिल। अब मैंने फिर से यहाँ पे अप्लाई किया। अब मेरी ये बाउंड्री वहीं पे बनेगी जहाँ पे हमारा 6 का टूल चल चुका है, और जहाँ पे हमारा 6 का टूल चल गया है उसके बाद जो मटेरियल बचा है एक्सेप्ट किया मैंने। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा मटेरियल क्या करूँगा अब सीधा यहाँ पे कॉशन जेट के प्रोग्राम हम चला सकते हैं। कॉशन जेट में गया मैं, 3 का टूल लिया, थिकनेस जितनी थी 0.15 हमारी यहाँ पे, और 0.1 इस वाली पॉइंट। कट आप जितना देना चाहो टूल के हिसाब से, मैंने कैलकुलेट कर। अभी हमारा पीस इनसाइड कैविटी पूरा कंप्लीट रफिंग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिमिटेड बाउंड्री इनसाइड देनी पड़ेगी, बाउंड्री के अंदर चलाना है। अभी तक हमारा बाउंड्री के बाहर चल रहा है।
अब हमारा ये प्रोग्राम जो है एक कैविटी का इन साइड में कैविटी में रफिंग कंप्लीट हो गई है। अब तो हमारा फिनिश करना बाकी रह गया। फिनिश कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी टेपर है इसमें, तो मैंने पहले ही बताया था इसमें बोल नोज का यूज करेंगे। बोल नोज हमारा टेपर वाले एरिया में पॉइंट वाले जहाँ पे रेडियस होता है वहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे हमारे प्रोफाइल में रेडियस है, तो यहाँ पे हम बॉल नोच चलाएंगे। क्लोज किया मैंने, ये हमारा हो जाएगा 10 नंबर। 3 का एंड व्हील, 6 में फिनिश। फिर हमारे काउंटर फिनिश रहने बाकी रहेंगे, इसको मैं बाद में कर लूँगा। फिलहाल मैं इन साइड की अब फिनिश करना स्टार्ट करता हूँ। अभी ये हमारा प्रोग्राम क्या है, होल में भी चल रहा है, तो होल से यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, कटिंग कैसे करेंगे होल की, ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने ये वाला पॉइंट पूरा। आपको टूल प्रोग्राम बनाने के बाद डेप्थ जरूर चेक करनी है कि टूल हमारा कितनी डेप्थ में जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे एक्सीडेंट होते हैं वो हाइट की वजह से होते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, एडिट डिलीट। ठीक है, बाकी जो रह जाएगा हम कैसे करेंगे, टॉप पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे जो हमारे होल है जैसे कि ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे आया, ये सेलेक्ट कर लिया, और कौन सा होल है, ये वाला है। इस तरीके से आप होल सेलेक्ट करके अगर होल के अंदर हमारा, इसमें एक प्लान लगा के इसको बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर टॉप साइड में कैविटी बंद करी थी, उस तरीके से हम इसको बंद भी कर सकते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा। इस तरीके से आप सारे होल के प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे इसको कैविटी बंद कर दूंगा जैसे कि अब करने जा रहा हूँ, तो हमारा प्रोग्राम अंदर नहीं जाएगा। क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे होल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये सेलेक्ट कर लिया, ये साइड व्यू पे मैंने क्लिक किया, ये सारे होल सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, इनसाइड के बाहर का नहीं चाहिए, तो मैंने ये बाहर का डिलीट अनसेलेक्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से। अब एक केवल इनसाइड होल मैंने सेलेक्ट कर रखा है। क्या करूँगा, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइंड मॉडल एक्सेप्ट, ये हमारी बाउंड्री बन गई, होल होल पे बनी है। अब क्या करना है, मॉडल पे जाएंगे, क्रिएट अपर प्लान, ये देखो हमारे होल अब ये बंद हो गए। ये देखो अब हमारा प्रोग्राम इसके अंदर नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से दोबारा इसको रिक्रिएट करना है। अब क्या करना है, हमने इस पे फिनिश करना है। फिनिश कैसे करेंगे, अब पूरे जॉब को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे हमको फिनिश करना है, उस वाले एरिया को। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्या करूँगा, क्रिएट बाउंड्री सेलेक्ट सरफेस, इसमें बॉल नोच लाना है, क्योंकि मुझे पता है ये एरिया हमारा क्या है, बहुत ही कम है, 12 एम का है, तो इसमें यहाँ पे हमारा रेडियस कम का है, क्योंकि 6 का टूल चल रहा था, तो डायरेक्टली 6 के बॉल से चला देंगे, इसको फिनिश कर लेंगे।
या 8 के बॉल से रफिंग करने के बाद फिर 6 का बॉल हम चला सकते हैं। तो छोटा एरिया है, 6 के बॉल से डायरेक्ट फिनिश कर देंगे 2 बार में। मैं 8 का बॉल ही चलाता हूँ। ओके, 8 का बॉल चलाया, क्लोज किया। अभी थिकनेस में 0.05 छोड़ दे रहा हूँ, 2 बार में फिनिश करूंगा इसको, क्योंकि एक बार में हमारा पूरा क्लियर सही होगा नहीं, रेडियस रह जाएंगे। क्योंकि हमने 0.1 माल छोड़ा है तो हमारा फिनिश भी कर सकते हैं। अगर आपको जैसे फिनिश चाहिए, अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग नहीं चाहिए तो आप इसको 0 पे चला के एक बार में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, बाउंड्री बन गई हमारी। एक्सेप्ट, इसमें कौन सा प्रोग्राम चलाएंगे? टूल पाथ में जाएंगे, फिनिशिंग का ऑप्शन है, ऑप्टिमाइज कॉन्सेंट्रेट। टूल हमारा वही 8 का बॉल नॉच, ऑप्टिमाइज कॉन्सेंट्रेट पे गया। थिकनेस को यहाँ पे 0 कर देंगे, कट दे देंगे जितना आपको चलाना है। कैलकुलेट, इसको हम क्यों कर देंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम बैकग्राउंड में बनता रहेगा ऑटोमेटिक, उसमें और भी कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जो हमने बाउंड्री बनाई थी ये वाली, इस पे एक और बाउंड्री बना रहा हूँ मैं, यूजर डिफाइंड मॉडल एक्स। ठीक है, ये वाली बात। अब इसके अंदर प्रोग्राम बनाऊंगा मैं, बाउंड्री के अंदर, 6 नंबर बाउंड्री के अंदर 6 के बॉल का रेस्टर बनाऊंगा, क्योंकि 8 का बॉल हमारा फिनिश कर देगा। 8 के बॉल के बाद मैं 4 का चलाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारा रेडियस आ जाएगा। जाऊंगा क्रिएट बाउंड्री, रेस्ट में चलाऊंगा, 6 नंबर बाउंड्री के अंदर बाउंड्री बनाऊंगा मैं, इतने की 8 के बॉल के, 8 जहाँ चल चुका है वहां ना चले, और मैं 4 का बॉल चलाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो आप 8 का बॉल के बाद 6 का बॉल चला सकते हैं फिनिश में एक बार में, उसके बाद आप 3 का बॉल चला के इसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका है। अब मैंने अप्लाई किया, हमारे 8 के बॉल का प्रोग्राम बन गया है। एक्सेप्ट, ये हमारी बाउंड्री बन गई। फिलहाल 8 के प्रोग्राम को देखते हैं हम, 8 के बोल रहे हैं उसको, ये वाला प्रोग्राम। आउट ऊपर से हम थोड़ा सा डिलीट मार देंगे, क्योंकि हमारा टॉप साइड में रेडियस होता है, 8 के बोल में रेडियस होता है हमारा 4 एम, तो इसको 3 एम के आसपास तक हम टॉप साइड से डिलीट कर देंगे रेडियस वाले पॉइंट, इस तरीके से। एडिट, डिलीट, लिंक पे गया मैं, टूल पाथ में लिंक पे यहाँ पे लिया ऑन सरफेस स्कीम। अभी हमारी बाउंड्री बन गई है 4 के बोल, ये वाली। तो इस पे क्या करूँगा, इस पे भी सीधा ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट के प्रोग्राम चला दूंगा, तो हमारा ये फिनिश हो जाएगा। 4 के बॉल से ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट में चलाया, कट कम कर दिया मैंने, और कैलकुलेट कर दिया। टूल जो हमारा उठ के चल रहा था वो अब नहीं उठेगा, इसकी सेटिंग कर दी है हमने।
ये हमारा 4 का बॉल हो गया। अब हमारा क्या रेडियस था, उसमें 3 का रेडियस था, जो 1.5 का रेडियस था। फिर एक बाउंड्री बना लेंगे, 4 के रेस्ट में क्रिएट बाउंड्री रेस्ट। या इसके दो तरीके थे, हमने यहाँ पे 8 का बॉल से क्या किया, इसको एक बार में चलाया 11 नंबर को, 8 का बॉल, ठीक है। उसके बाद हम 6 के बॉल को पूरा चलाते और उसके बाद सीधा 3 का बॉल चला के इसको फिनिश कर सकते थे, ठीक है। दूसरे 4 के बॉल चलाने की जरूरत नहीं थी, वो भी आपके पास तरीका था। और फिर यहाँ पे 8 का चलाते, 6 का बॉल और 3 का बॉल से। मैंने यहाँ पे चलाया 8 का बॉल, 4 का, उसके बाद 3 का बॉल चलाएंगे, तो हमारा ये जॉब पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अंदर की प्रोफाइल पूरी फिनिश हो जाएगी। रह जाएगा हमारा एक काउंटर। काउंटर पे हम प्रोग्राम लगाएंगे। काउंटर हमारे कितने का है, 15 का काउंटर है, मतलब 8 के एंड मिल से हम इसको फिनिश कर देंगे। 8 के एंड मिल से। और ये वाला हमारा 18 का होल है, ये देखो, इसको भी हम 8 के होल से फिनिश कर लेंगे, क्योंकि हमने अंदर 9 का ड्रिल लगा दिया था। तो अब मैं आगे प्रोग्राम बनाता हूँ इसमें। ये हो गया हमारा 12 का, 4 का बॉल। क्रिएट बाउंड्री रेस्ट। अब 4 के बॉल की बाउंड्री बनाएंगे हम 3 के बॉल के लिए, ठीक है। 3 का बॉल, ये देख, यहाँ पे चलती ही हमारा पूरी जॉब के अंदर की फिनिश हो जाएगी। यहाँ पे हम 3 का बॉल नॉच चला देंगे। अभी हमारा जॉब फिनिश हो गया। अब ये आउटसाइड में रह गया है, तो इस पे बाउंड्री बना ले रहा हूँ मैं। क्रिएट बाउंड्री, जो डिफाइंड मॉडल एक्सेल, ठीक है। इसको मैंने डिलीट किया, कॉइन जेट पे गया, और यहाँ पे प्रोग्राम बना दूंगा मैं 8 के एंड मिल से। ठीक है, तो अभी हमारा जॉब पूरा फिनिश हो गया। हमारा 13 नंबर हो गया, 3 का बॉल, उसके बाद हमारा हो जाएगा 14 नंबर, 8 का एंड। ये जॉब हमारा फिनिश हुआ। कैसे किया हमने, ये बन, कैसे किया हमने, सबसे पहले फेस किया, फेस करने के बाद सेंटर ड्रिल लगाया, फिर ड्रिल लगाया मैंने जो ड्रिल रहे थे इसमें। 18 के बुल से आउटर चलाया और 12 से फिनिश किया। 12 से अंदर रफिंग करी, उसके बाद 6 से उसका रेस्ट निकाला और 3 के मिल से पूरा अंदर का रफिंग कर। 8 के बॉल से अंदर की प्रोफाइल फिनिश करी, फिर जहाँ रह गया था रेडियस 4 के बॉल और 3 के बॉल से निकाला, और 8 के मिल से काउंटर फिनिश किया। इस तरीके से हमारा ये जॉब कंप्लीट हुआ। इसका आप सिमुलेशन में देख सकते हैं, सिमुलेशन में जाके यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से 12 के मिल से हमारा जो रफिंग करेगा, इस तरह से हमारा टूल चलेगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है या ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसे होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो